अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट अगर मैं बोलूं तो मैं सिंपली एक बात बोलूंगा, बस शॉर्ट कवरिंग थी आज की और कुछ नहीं था। जितने भी शॉर्ट्स थे आज कवर हो रहे थे, प्योर एंड प्योर आज मार्केट टेक्निकल को छोड़ के शॉर्ट कवरिंग पे चल रहा था। कभी भी आप लोग एक चीज याद रखना, और ये सिनेरियो कोई पहला सिनेरियो नहीं है, ऐसे बहुत बार सिनेरियो आए हैं जो मेरे पीएनएल वीडियो को फॉलो करते हैं और काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो उनको पता है कि बहुत बार ऐसे हुए हैं। याद रखो और अपने माइंड में फिट कर लो, एक चीज याद रख लो, कभी भी मार्केट अगर गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाए, ये एक पैटर्न है बेसिकली, और ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही काम करता है। ये पैटर्न मेजरली आपके बड़े गैप डाउन्स में काम करता है, ये नेगेटिव ट्रेंड में ये पैटर्न काम करता है, और समहाउ ये पैटर्न आपका तब भी काम करता है जब आपके अचानक से सडन गैप डाउन हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीजंस, जैसे कि कोई भी पब्लिक अफेयर हो गया या फिर कोई ग्लोबल न्यूज एंड क्यूज हो गई, वट जो भी है, राइट। और कुछ भी मतलब एक सडन इंपैक्ट हो गया, तो वहां पे ये सब चीजें काम कर सकते हो। और वो भी कैसे काम करेगी, ये चीज याद रखना है कि वो न्यूज, वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके लिए इंडियन मार्केट खामखा पिस रहा है जस्ट ड्यू टू ग्लोबल मार्केट। जैसे कि आपका रशिया यूक्रेन की वॉर जब हुआ था तो 400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था, और उस दिन क्या हुआ था कि पूरी की पूरी 400 पॉइंट की रिकवरी भी आई थी। तो वहां पे अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का उससे कोई लेना देना था नहीं, देखा जाए तो, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर थी। यस, अगर अब कोई भी एक वॉर होती है, राइट, तो उसमें सारे कंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, इंपैक्टेड होती है। बट वो एक ऐसी सडन न्यूज थी ना कि मतलब रातों रात हो गया और पुतिन ने मिसाइल छोड़ दी और वहां पे वो चीज हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। तो वहां पे हमने गैप डाउन दिखाया, उसमें मैंने काफी अच्छे पैसे बनाए थे मैं, क्योंकि पुट होल्ड करके गया था। और कहीं ना कहीं वो एक आप बोल सकते हो इट वाज अ लक, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। बट बात वो नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की, बात ये है कि गैप डाउन होने के बाद उतनी ही पॉइंट की रिकवरी आ गई थी लाइव मार्केट में रिकवरी आई। तो कभी भी अगर ऐसे सिनेरियो हो, कभी भी ऐसे सडन गैप अप या गैप डाउन हो, या फिर आप बोल सकते हो मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में हो, उसके बाद गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन पे गैप डाउन हो रहे हैं और ऐसे कुछ पैटर्न बने लाइक दिस, एक बड़ी कैंडल आप लोगों की रेड होनी चाहिए, बड़ी कैंडल रेड, फर्स्ट कैंडल आप लोगों की रेड होनी चाहिए। रेड के बाद अगर ये कैंडल का लो आप लोग मार्क कर लेना पूरी तरीके से, डॉट टू डॉट मार्क करना इस कैंडल का लो। ऐसा जरूरी नहीं है 5 में से आपका एक बार होगा, बट होगा जरूर। कैंडल का लो डॉट टू डॉट मार्क कर लेना, उसी का लो लगा के आप कॉल बाय कर लेना। अगर क्रॉस हो जाता है तो समझ लेना आज ये वो दिन तो नहीं है। अगर क्रॉस नहीं होता है डॉट टू डॉट तो समझ लेना आज ये वही दिन है। सीधा फिर एक आपको एक शार्प रिकवरी आते हुए दिखेगी, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवर्ड होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या फॉलो होता है, यहाँ पे जिनका गैप डाउन होता है बड़ी कैंडल देके वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं। तो जो शॉर्ट्स वाले वो अपनी पोजीशन बुक करते हैं, मतलब वो बाय करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट में कुछ पैनिक लोग आ जाते हैं, जिनका आप बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक जो हमेशा एक क्या बोलते हैं उसको, एक जन्मजात से बुल होते हैं या बियर होते हैं, ऐसी एक कैटेगरी होती है कि या तो एक बंदा प्योर बुल है, बुलिश रहता है हमेशा, या फिर एक बंदा बियरिश रहता है। तो जब क्या होता है कि वो ऑर्डर फ्लो आपका मैच करता है, वो ऑर्डर फ्लो आपका ज्यादा बढ़ने लगता है, किसका, प्रॉफिट बुकिंग का, और वो याद रखना बड़े प्लेयर्स होते हैं। तो फिर वहां पे क्या होता है ना, एक फ्लो बन जाता है, फिर ऑर्डर फ्लो बन जाता है बाइंग साइड का। फिर मार्केट धीरे 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 आप लोगों को बाइंग साइड, और फिर जितने भी आप लोगों के कॉल सेलर्स होते हैं जो कॉल सेल करके छोड़े होते हैं ऐसी मार्केट में, फिर वो धीरे धीरे पैनिक में आने लगते हैं। जब हाई क्रॉस होता है तो थोड़े कॉल सेलर अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, फिर मार्केट में एक पुश आ जाता है। फिर उसके बाद लोग प्रीवियस डे का हाई लो मार्क कर लेते हैं, फिर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद फिर वहां पे पैनिक आ जाता है। अगर आप देखोगे तो हर एक मेजर पॉइंट पे आपको एक बड़ी कैंडल दिखेगी, जैसे कि इसके हाई के बाद ये वाली कैंडल, इसके हाई के बाद ये वाली कैंडल, ठीक है, इसके लो के बाद। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये हाई था, मतलब यहाँ पे ये हाई था, इसके हाई के बाद दिवाली कैंडल से ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर आपका ब्रेकआउट, फिर मार्केट ऊपर। बट अगर अल्टीमेटली देखोगे मार्केट इज लाइक गोइंग अप। तो धीरे धीरे वो जो ऑर्डर फ्लो बनता चला जाता है, धीरे धीरे टेक्निकल्स ऑर्डर फ्लो बन जाता है, और कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं उसको, एक पोजीशन का फेयर भी आने लगता है कॉल सेलर को। तो उस चक्कर में मार्केट, और बहुत बारी तो ऐसा भी होता है कि एक भी कैंडल आप लोगों की रेड नहीं बनती है, सारी कैंडल ग्रीन बनती है। ऑल ग्रीन डे,
ऐसे भी होते हैं। तो ये पैटर्न तब अच्छे से काम करता है और ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही वर्क करता है, सालों से ऐसे ही वर्क करता रहे, इसमें आज तक कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये कभी भी अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग हमेशा इसको बॉट कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेम है, सभी का सेम होता है यहाँ पे। आज सभी का इंडेक्स सेम है, सभी के चार्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है, तो सब में वही चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे बैंकेक्स, ये तो खैर बीएससी के इंडेक्स हैं, स्टार्टिंग में डराते हैं, बाद में औकात पे आ जाते हैं अपनी, ठीक है। पीएनएल तो भाई आज ट्रेटरून के पोर्टफोलियो में एक्चुअली क्या होता है कि मेरी पेमेंट यहाँ पे अपडेट होती है, तो पेमेंट स्टेटस में यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरा यहाँ पे प्लान अपडेट नहीं हुआ, तो उस चक्कर में मेरी अल्गो ब्लॉक्स है, पेमेंट कट चुका है बट प्लान अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो ये बैक एंड फोर्थ चल रहा है मेरा ट्रेटरून से, मे बी मंडे या ट्यूसडे पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, तो अपने आप प्लान मेरा वापस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वजह से आज मैं बोलूंगा कि कोई पीएनएल नहीं, बट अगर आज की मैं पीएनएल की बात करूं, बैंक निफ्टी जिस हिसाब से मूव किया है, बैंक निफ्टी ने 800 पॉइंट मूव किया और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन के साथ मूव किया है। श्योर एंड श्योर आपको 15 से 20 हजार के आसपास प्रॉफिट दिखता ही दिखता। ये चीज मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आई नो मेरी एल्गो है, मुझे पता है 15 हजार तो मिनिमम दिखता ही दिखता। और हमेशा मैंने एक्सपेक्टेशन से कम ही बोला है वीडियोज में भी, जब मार्केट आउट परफॉर्म किया है तो मैं 15,000 20,000 कम ही बोल रहा हूँ, दिखने को तो ज्यादा ही दिखता। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर की बात बताऊं तो 25,000 तक तो आई वाज एक्सपेक्टिंग होता, बट 15 से 20,000 रखते हैं जस्ट फॉर एक्सपेक्टेशन। तो आज ट्रेटरून के पोर्टफोलियो में इतना फिगर होता, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में अगर आज आप नोटिस करोगे तो 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो न्यूट्रल टू पॉजिटिव पे क्लोज हुआ, बट यहाँ पे जो 5 लाख वाला ये वाला पोर्टफोलियो है, इसने आज अच्छा परफॉर्म किया, इसने ग्रीन में रखा। बट जो पुराना वाला पोर्टफोलियो उसमें पोजीशन मैनेज नहीं हो पाई और आपका ओवरऑल यहाँ पे रेड है। तो 15 लाख की कैपिटल पे ऑलमोस्ट कितना हो गया, ये आपका 2000 समथिंग नेगेटिव है। तो आप लोग लगा लो परसेंटेज के हिसाब से, तो आज का दिन ये आप लोगों का रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा की, बीटीसी एल्गो की। यहाँ पे तो बीटीसी एल्गो में आप देखोगे $200 का लॉस चला गया था, अभी ये करंट में $51 का लॉस चल रहा है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेड में लॉस ये $250 तक गया होगा, तब जाके ये थोड़ा कम हुआ होगा। उसके बाद ये $51 यहाँ दिख रहा है और 219 ये दिख रहा है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला, कल रिस्क रिवॉर्ड के बारे में काफी अच्छा एक लेक्चर दिया है, प्लीज जाके देख लेना, ताकि पीएनएल वीडियो में दिया है, आप लोग जाके देख लेना ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो अभी तो बीटीसी के दिन भी लगता है खराब ही चल रहे हैं, देखते हैं क्या रिकवरी आती है। मे भी शायद कल सुबह तक या कल तक रिकवरी आके ये पूरा का पूरा रिकवर हो जाए। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी यस, थोड़ा काम वाम में बिजी, इसलिए पीएनएल वीडियो लेट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। छोटे मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी अगर आपके कोई भी भारी वर्क एंड डाउट है, इनका कॉल एंड व्हाट्सएप में डायरेक्टली। बाकी यस, एक पैटर्न है, फॉलो कर रहे हैं और उसी पैटर्न से चल रहे हैं, लेट्स सी। और अच्छा चल रहा है मेरे हिसाब से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी यस, सिस्टमैटिक रहो, एक अप्रोच बनाओ, क्लियर अप्रोच होनी चाहिए, तभी आप लोग मार्केट में टिक भी सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग।